स्टूडेंट आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन टू गैसियस स्टेट है, गैस लॉज है, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस है और जनरल गैस इक्वेशन है। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू गैसियस स्टेट। तो स्टूडेंट आपको पता है, ये थोड़ा सा मैं इसको बैक लेके चलूं कि आपको पता है कि मैटर को हम तीन स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, समझने की कोशिश करनी है आपने। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया और अब तक पढ़ते आ रहे हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास मैटर की फॉर्म है वो है गैस। ठीक है, आप जो है लिक्विड की तरह ये एक्ट करती है किस सूरत में? ये स्टूडेंट फ्लूइड की सूरत में। आपको पता है फ्लूइड क्या होता है? हर उस चीज को फ्लूइड कहते हैं जो बहने की सलाहियत रखता हो, वो फ्लूइड कहलाता है। स्टूडेंट मेरी चूंकि मैंने बताया कि माइक्रोफोन यूज हो रहा है और अगर आप लोग को फौरी तौर पे कोई ना कोई क्वेश्चन करना हो या माइक्रोफोन ना चल रहा हो या इस तरह से कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लाजमन जो है कमेंट कर देना है ताकि मुझे वहां से पता चल जाए। फिर स्टूडेंट अब जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं फ्लूइड के तौर पे। रीजन क्या है? रीजन ये है, इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि ये फ्लो कर सकती है, ठीक है, और दूसरी रीजन ये है कि डेट टेक ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। टू रीजंस मैंने बताई कि इसको फ्लूइड में हमने क्यों किया। एक तो ये फ्लो कर सकती है और दूसरा ये जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में इसको डाला जाएगा उसी की शेप लाइक लिक्विड जो है अडॉप्ट कर लेगी। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज में हम पढ़ें तो ये भी इसी की प्रॉपर्टीज में आता है। तो इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ें तो वेरी वीक जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वेरी वीक हैं, इट्स मीन दैट फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है तो कंटेनर में कोई गैस का मॉलिक्यूल यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, तो इस तरीके से ये क्या करेगी? रैंडमली मूव करेगी। तो इस तरह से रैपिडली मूव जब करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सपैंड करेगी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी में क्या आता है जी? एक्सपेंशन। ठीक है जी, एक्सपेंशन यानी कि ये एक्सपैंड कर सकती है। और इसी तरीके से हम बात करेंगे कि डेट इज कंप्रेसिबल। अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो लिक्विड भी किसी हद तक सॉलिड, बट सॉलिड इज नॉट कंप्रेसिबल गैस। ठीक है जी, लेकिन कंप्रेसिबल भी किस तरीके से हैं? कंप्रेसिबल भी फिनिटली होंगे। ये नहीं है कि हम लामहदूद हद तक इसको जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक 5 kg का आपके पास कंटेनर है, 5 लीटर लगा लें। ठीक है, इतनी सलाहियत है इसके अंदर, इतना वॉल्यूम गैस का जो है कंटेन करने की। स्टूडेंट अगर आप इसमें 5.1 भी इसमें जो है जबरदस्ती इसमें घुसाने की कोशिश करेंगे गैस को तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कंप्रेस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये क्या करती हैं? ये रैंडमली मूव करती हैं, ठीक है, रैपिडली मूव करती हैं और इसी तरीके से ये हर तरफ फैल जाती हैं। अगर हम 5 लीटर के सिलेंडर में 1 लीटर गैस या 1 kg गैस भी फिलअप करवाते हैं तो वो पूरे कंटेनर में फैली होगी। 2 kg करवाते हैं तब भी वो पूरे कंटेनर में फैली होगी। इसी तरीके से 5 लीटर की जो है इसमें कैपेसिटी है तो 5 लीटर से थोड़ी कम ही डलवानी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि गैस के मॉलिक्यूल चूंकि आपस में टकराते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंटेनर जो है ये ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि गैस जो है 5 लीटर अगर इसकी कैपेसिटी है तो 5 लीटर से भी कम जो है वो करवानी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद कुछ वेरिएबल्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि गैस में कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो यूज होते हैं। सुना, अब वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़े हुए हैं
सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, इनको वन बाय वन डिस्कस भी इंशाल्लाह करेंगे। पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर है, ठीक है, इसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम है, चूंकि हम गैस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। और नंबर 4 पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं जी एन से। सर सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछे ताकि हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर लें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बल्कि गैस जो है वो कंप्रेसिबल है तो 5.1 लीटर तक ये कंप्रेस नहीं होगी। वही मैं बात बताने जा रहा हूं कि गैस जो है वो रैंडमली मूव करती है, ठीक है। और इसका जो मैंने जैसा कि ब्लॉक में भी आपको बताया कि गैस जो है इस तरीके से अगर हम 1 kg फिल करेंगे तो ये गैस जो है इस तरह से आपको नजर आ रहा है फैल जाएगी, ठीक है, हर तरफ कंटेनर में फैल जाएगी, यानी कि उसी की शेप इख्तियार करने की कोशिश करेगी। और जब हम 5.1 इसमें जो है वो डालने की कोशिश करेंगे, 5 लीटर की कैपेसिटी है, तो किसी हद तक कह लें कि बहुत ज्यादा अगर हम इसे कंप्रेस करें आ तो जाएगी, बट वो कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है हर चीज की। तो जब हम इसकी लिमिट से ज्यादा फिलअप करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस तो हो जाएगी, बट जो उसके बाद होगा फिर वो ब्लास्ट ही होगा वो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 5.1, चूंकि 5 लीटर की कैपेसिटी है तो 5.1 तक भी ये नहीं जाएगी। कोई और क्वेश्चन इसके बारे में जल्दी से पूछें जी। गैस जो है जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से अब एक लिक्विड है, ठीक है, आपने इस कंटेनर में लिक्विड को डाल दिया है, तो लिक्विड क्या करेगा, इसकी सारी शेप को इस तरीके से फिलअप करने की कोशिश करेगा। ये प्रोसेस फ्लो ही कहलाता है। और गैस का और लिक्विड का थोड़ा सा फ्लो जो है डिफरेंट है। गैस जो है चूंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू गैस ज्यादा होती है, तो वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। आपने देखा होगा कि पानी जब भी फ्लो करता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो घरों में यूज होते हैं या गैस आप लोग यूज करते हो, तो उसमें जब भी आप बर्नर को ऑन करते हो, ठीक है, तो ऊपर से ऑन करते हो, यानी कि ऊपर से आग लगाते हैं हम उसको, ठीक है। रीजन क्या है कि वो गैस ऊपर की तरफ आ रही होती है, ऊपर की तरफ फ्लो, उसका यही फ्लो है, इसी को हम फ्लो कहते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में? जो है हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल में सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेशर की, उसके चंद एक यूनिट्स की बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं, डेट इज प्रेशर। तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसको करने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, जस्ट एक रिवीजन है। तो स्टूडेंट प्रेशर का जो यूनिट है, हम आमतौर पे यूनिट लेते हैं जी, एटमॉस्फेयर ले लिया, मिलीमीटर ऑफ एच जी यानी कि मरकरी ले लिया, और टार ले लिया, ये आमतौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाले इनके एसआई यूनिट्स नहीं है, इनका एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से आते हैं, तो एसआई यूनिट इसका पास्कल है। तो 1 एटमॉस्फेयर आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, कितने मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, एंड 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 टार। सो 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बराबर हुआ। अब अगर हमने इसको पास्कल में लिखना है तो स्टूडेंट इसी को पास्कल में लिखे तो 101325 पास्कल होगा। इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है इसको, तो ये 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा कि इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया इसमें, ठीक है, चूंकि ये आप लोगों ने एफएससी में बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ, तो बहुत आसान चीजें हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको जरूरत पड़ी कि इसको कन्वर्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर रख लेंगे या मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्टूडेंट अब ये यूज कहां होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, यहां पे मैं लिखता हूं स्फेग्मोमैनोमीटर,
स्टूडेंट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर आउट करते हैं। तो वो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ठीक है। अब जो है ये स्फेग्मोमैनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है ये हकीकत में बैरोमीटर से लिया गया। इसके बारे में देखें, ये एम कैट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने जरा गौर से इसको समझना है। स्फेग्मोमैनोमीटर का आपको पता भी है कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, 120/80, ठीक है, ऑफ मिलीमीटर ऑफ वेज। इतना अगर प्रेशर होगा तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा होगा या कम होगा तो तब प्रॉब्लम आती है। ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा जी? अप्रोक्स 140 सिस्टोलिक एंड 80 से 90 डायसिस्टोलिक। इतना अगर स्टूडेंट हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब जो चीज एमडी कैट में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, एक तो ये चीजें हैं, और इतना नॉर्मल होता है, और इससे ग्रेटर जो है वो हाइपरटेंशन में चला जाता है। स्टूडेंट जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मर्करी बैरोमीटर में राइज अप क्यों होती है? ठीक है, वाई मर्करी, चलिए मैं सिंपल लिखता हूं एच जी, राइज अप इन द कॉलम ऑफ बैरोमीटर। ठीक है जी। तो बहुत सारे वहां पे एमसीक्यूज होते हैं और हमें लगता है कि सारे सही हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आप लोग ना 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाया करें, तो इससे ये होगा कि हम जो है ना बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे। चूंकि आप देखें 2:50 होने वाले हैं और अगला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आपका। तो कितने बजे स्टार्ट होता है अगला लेक्चर आप लोगों का? हमारा काफी ज्यादा जो है काम होता है, केमिस्ट्री का खास तौर पे ज्यादा काम होता है। इसको मैं बेसिक लेवल से समझा रहा हूं तो ये काफी ज्यादा काम होता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर मैं एक कंसेप्ट दूं बैरोमीटर का, तो ये लगा लें कि एक बैरोमीटर, इसको हम कहते हैं मरकरी पूल है आपके पास। ठीक है, इस मरकरी पूल के अंदर एक ये है जी आपके पास कॉलम। ठीक है जी, कॉलम के साथ हमने यहां पे लगाया हुआ है जी स्केल। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इसका होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है यहां से इस तरह से आप लगा लें कि ये मरकरी जो है इसके अंदर फिल आउट है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से आप फर्ज कर सकते हैं कि ये इस तरह से जो है वो मरकरी फिल्ड आउट है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या करता है, इस मरकरी के पूल में डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। उसके बदले में जो मरकरी होगा, जो कि इसकी बेस में मौजूद है, ये वाली बेस, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स लगाएगी वो भी। ठीक है, वो ऑपोजिट फोर्स जो है इन दी फॉर्म ऑफ वेट होगी। जो वो फोर्स लगाएगी ऑपोजिट, तो ये वाला जो आपके पास मरकरी है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि कॉलम जो है वो राइज अप हो जाएगा। ठीक है, ये था स्टूडेंट एक सिंपल सा जो एक कंसेप्ट कि किस तरह से बैरोमीटर को हम जो है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगेगा यहाँ पे, ठीक है, डाउनवर्ड। और इसी तरह से ये जो मरकरी का कह लें कि प्रेशर होता है, मरकरी की सॉरी ऑपोजिट फोर्स होती है, ये लगाएगी ऊपर की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ राइज अप होता हुआ मरकरी नजर आएगा। तो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने करने हैं, आप लोग नोट कर लिया करें। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट वॉल्यूम का दे दूं। वॉल्यूम जो है उसको आप लीटर में मेजर करते हो या मीटर क्यूब में मेजर करते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसको आप मेजर करते हो स्टूडेंट्स केल्विन में, या आप करते हो आमतौर पे सेल्सियस में। तो आमतौर पे केल्विन में ही यूज होता है और ये लीटर में यूज होती है। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या चीज है? एक तो क्वेश्चन ये हो गया ना जो बहुत अहम है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एक सिंपल होती है स्टैंडर्ड कंडीशन।
दोनों में स्टूडेंट बहुत फर्क है। अब दोनों में क्या फर्क है जी? सुन लें जी जरा गौर से, रफ कॉपी अपने पास रखा करें, थोड़ा सा इसको नोट कर लिया करें। स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये रेफर करेगा उस कंडीशन को जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे सेल्सियस में यानी कि, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह लें कि 298 केल्विन में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और 1 मोलर कंसंट्रेशन में। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। तो दोनों में फर्क ये है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, कभी भी सेम नहीं होती। पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जी फलां न्यूमेरिकल को सोल्व आउट कर दें, तो वहां पे जाके आप लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बल्कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वाले एसटीपी को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को फॉलो करते हुए 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख के उसको सोल्व आउट कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन का जब जिक्र होगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर लेनी है। सर अब कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ये छोटी सी असाइनमेंट ही है, समझ लें। सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर इनमें से ना हो तो शाम को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने समझाया, एक तो मैंने बात की है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, ठीक है, जो यूनिक बनाएगी दूसरे मैटर के स्टेट से। दूसरा आपने बात करनी है जी बैरोमीटर जो है, आपको मैंने बता दिया कि बैरोमीटर का जो कॉलम होता है उसमें मरकरी राइज अप क्यों होती है। तो बैरोमीटर के मुतालिक दो सवाल हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको तलाश करना है। एक ये कि जब इसको हम टॉप ऑफ द माउंटेन लेके जाएंगे, टॉप ऑफ माउंटेन यानी कि बुलंदी पे लेके जाएंगे, काफी ज्यादा बुलंदी पे, तब फर्क क्या पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम इसको अंडर वाटर लेके जाएंगे यानी कि सी वगैरह के अंदर, तो तब इस पे इफेक्ट क्या होगा। ठीक है जी, तो मैंने आपको फिर बता दूं कि ये सारा फैक्टर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है, जो राइज अप या नीचे की तरफ आ रहा है। फिर मैंने तीसरे नंबर पे आपको बताया है कि कंडीशन फॉर एसटीपी क्या होता है, और नंबर 4 पे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि मेन आपके जो आर्टिकल्स थे, इस आर्टिकल से जो सब आर्टिकल्स निकलते थे, या कह लें कि जो कंटेंट है हमारे, वो ये थे। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इन सारे का ये मकसद था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है